अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद सुबान और आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं यूट्यूब या तो फेसबुक पेज देख रहे हैं या तो इंस्टाग्राम देख रहे हैं मुझे। तो बेसिकली आज मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं बताता चलूँ लोगों को जो चाइना में आना चाह रहे हैं कि चाइना में आना चाहिए नहीं आना चाहिए आप लोगों को इन द फ्यूचर, लाइक इन 2026। अभी 2026 चल रहा है चाइना के अंदर कि आप चाइना में आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते। तो ये मेरा मेन मोटो होगा आज का वीडियो का कि 2026 में चाइना में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो मैं स्टार्ट करता हूँ उस वीडियो को। अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बताता हूँ कि मैं जब आया था चाइना में यहाँ पे, तो स्टार्टिंग में काफ़ी डिफ़िकल्टीज आती हैं एज अ स्टूडेंट। आपको आप लोग को एक तो है कंट्री के थ्रू आपको जॉब अलाउ नहीं होती, लेकिन फिर भी आप हर दूसरे देश स्टूडेंट का रहा होता है जॉब, क्योंकि हर किसी ने अपना जेब खर्च उठाना है। और जहाँ दूसरी बात है कि होम सिकनेस होती है हर किसी को। डेफिनेटली मुझे भी हुई थी स्टार्टिंग के अंदर, लेकिन ऐसा ऐसा बंदा ना गो थ्रू हो जाता है सब चीज़ों के साथ। तो तीसरी बात है कि यहाँ की लाइफ किस तरह की है, सेफ्टी वगैरह और बाकी इंजॉयमेंट होगी, और बाकी बिज़नेस के हवाले से मैं आप लोगों को एंड में बताऊँगा बिज़नेस के हवाले से और जॉब्स के हवाले से यहाँ पे इतना कर सकते नहीं कर सकता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता चलूँ कि सेफ्टी, मैं कहता हूँ कि आजकल जो हालात चल रहे हैं दुबई के अंदर भी इतनी सेफ्टी नहीं है जितनी चाइना के अंदर। आपको मैं पता चलूँ हर दूसरी तीसरी जगह पे मुझे कैमरा नज़र आता है। जो रेस्टोरेंट है, अभी मैं बैठा हूँ रेस्टोरेंट के बाहर भी हर दूसरी जगह पे दरख्त के ऊपर कैमरे होंगे, इधर होगा उधर होगा, हर जगह कैमरे लगे हैं। इससे ये है कि यहाँ पे क्राइम का अगर कोई करना भी चाहे तो उसको पता है कि मुझे इजीली पकड़ा जाऊँगा मैं, और वहाँ से क्राइम रेट बहुत कम होती है इस चीज़ से। और दूसरी चीज़ ये है कि मुझे चाइना में अरसा हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने आज तक एक बंदा नहीं देखा किसी को मारपीट करते हुए। ये आप ये बात देख लें, मारपीट मैंने आज तक नहीं देखी यहाँ पे। बेसिकली ये कि कानून है, और बाकी कई बार एक्सीडेंट देखे हैं मैंने यहाँ पे, गाड़ियों के एक्सीडेंट होते हैं, वो नेग्लिजेंसी होती है ड्राइवर्स की आपस में। इसके अलावा रूल अच्छे हैं यहाँ पे चाइना के अंदर गाड़ियों के वगैरह, लेकिन जो नेग्लिजेंसी है वो गाड़ियों की अपनी है, ड्राइवर्स की अपनी। जो एक्सीडेंट हुए हैं तो उसके अंदर मैंने देखा कि निकल के बंदे बाहर आते हैं गाड़ियों में, लेकिन बहस करते हैं मुंह के साथ। ये बिल्कुल मुंह के सामने आ गया ना, यहाँ पे चीखें मारेंगे, इस तरह बहस करेंगे, लेकिन कभी भी हाथ नहीं उठाएंगे। मैंने ये बड़ी चीज़ नोट की है। मैं यकीन करें कि मैं एज अ पाकिस्तानी, मैं दूर खड़ा होकर मैं यूँ हाथ खड़ा बांध के देखता था। मैंने कहा अभी लड़ाई करेंगे, अभी हाथ उठेगा, अभी हाथ उठेगा। मैं वेट करता रहा हूँ, कई बार ऐसा हुआ है, लेकिन मुझे कई बार हैरानी हुई इन चीज़ों पे कि यहाँ पे लड़ाई का तस्वुर ही नहीं है, तस्वुर ही नहीं है। तो वही कई बार हम जाते हैं बाहर दोस्तों के साथ चाइनीज़ में, वही कहते हैं कि चाइना बहुत सेफ़ है ये वगैरह। तो सेफ़ है, डेफिनेटली है। तो अगर तो कोई बंदा अपना फैमिली सिक्योर करना चाहता है इन द फ्यूचर, डेफिनेटली चाइना मूव कर ले। मैं तो आप लोगों को ये मशवरा दूंगा। उसके अलावा जहाँ तक स्टूडेंट की बात है, स्टूडेंट लाइफ की, अगर तो कोई है जेन्युइन स्टूडेंट, या तो कोई है, अगर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल करता हूँ जेन्युइन स्टूडेंट की बात, अगर किसी ने आके स्टडी करनी है, स्टडी के बाद यहाँ पे जॉब ढूंढना चाहता है, तो मैं कहता हूँ चाइना से बेहतर से कंट्री कहीं है ही नहीं। चाइना एज नेक्स्ट टू पाकिस्तान है, नेक्स्ट टू बांग्लादेश, नेक्स्ट टू इंडिया। तो नेक्स्ट बाय होने का मकसद ये कहना है कि साथ है बिल्कुल, खुदा ना खासा कोई खुशी गमी होती है बंदा फ़ौरन पहुंच सकता है, अपने कंट्री जा सकता है, तो इसका मसला नहीं है। और दूसरी बात है कि यहाँ पे आपको अगर आप एजुकेशन कंप्लीट करके जॉब हासिल करते हैं तो यकीन करें, अगर आपका मेजर अच्छा है, फ़र्ज़ किया मैं मेडिकल के MBBS की पहले बात करता हूँ, तो स्टार्टिंग सैलरी आपकी 20,000 RMB से होती है यहाँ पे। और मेरे दोस्त हैं डॉक्टर हैं, चाइनीज़ डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो उनकी सैलरी यहाँ पे यकीन करें मैं बता नहीं सकता क्या है। 70,000 RMB, 60,000 RMB, 60 to 70,000 RMB को सिर्फ मैं अगर कैलकुलेट करता हूँ अभी हमारे PKR के अंदर, मैं आपको अभी बताता हूँ। PKR के अंदर 70,000, चलें मैं 70,000 50,000 कर लेता हूँ, 50,000। अभी अगर देखें यहाँ पे ये बनती है 20 लाख, 20 लाख पर मंथ यहाँ पे सैलरी डॉक्टर लेता है। और कोई डिफ़िकल्टी नहीं है यहाँ पे जॉब लेने के लिए। आपके पास HSK होना चाहिए, HSK मतलब चाइनीज़ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, और थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए आपके पास, यहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं। लेकिन यही बात है कि मैं उनको प्रेफरेंस करूँगा जहाँ पे आकर इन्होंने स्टडी की है, जिनको कल्चर का पता है, वो जॉब करे। मैं तो ये मैं आप लोगों को ये मशवरा दूंगा। और ये तो हो गया MBBS का। उसके बाद दूसरे हम जॉब्स पे आते हैं, बिजनेस फील्ड्स की बात जॉब करता हूँ। बिजनेस फील्ड के जॉब का मकसद ये है कि यहाँ पे कोई आके MBA करता है या BBA करता है, बैचलर इन बिजनेस बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करता है या मास्टर्स करता है,
तो पहले मैं बैचलर की बात करता हूँ। यहाँ पे बैचलर्स मेरा खुद का दोस्त बांग्लादेश के हैं और काफ़ी अफ्रीका के हैं। यहाँ पे बैचलर्स करने के बाद इंटरनेशनल ट्रेड मतलब बिजनेस की फील्ड है, उसमें बैचलर्स करने के बाद मंथली इनकम जनरेट कर रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली 15,000 RMB। 15,000 RMB भी एक्सेप्टेबल है हम जैसे कंट्रीज़ के लिए। और नेक्स्ट टू हमारा कंट्री है चाइना। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे महंगाई नहीं है। आपकी सेविंग समझ लें कि अगर आप सिंगल बंदे हैं तो 50 से 70% आपकी सेविंग होनी ही होनी है यहाँ पे, अगर आप सेविंग करने वाले बंदे हैं। और दूसरी बात, जहाँ तक मास्टर्स की बात करता हूँ, मास्टर्स या PhD की अगर कोई जॉब करता है, सॉरी एजुकेशन करता है PhD की, तो उनको स्टाइपेंड इतना मिल रहा होता है। बल्कि मैं अभी जॉब की बात नहीं करता, मैं पहले स्टडी की बात करता हूँ। स्टडी एज अ स्टूडेंट उनको स्टाइपेंड इतना मिलता है कि आपको कोई पार्ट टाइम काम करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप इजी हो कि अपना खाना भी ना बनाएं घर के, ना बाहर से खाएंगे पूरा महीना, तब भी आप इजीली इंजॉय करके लाइफ गुजार सकते हैं। आप समझ लें कि 3,000 RMB, मैं मास्टर्स की बात करता हूँ, 3,000 RMB अप्रॉक्सीमेटली, तो ताकि पाकिस्तानी 1,10,000 20,000 बनता है। और बाकी अगर PhD की बात करूँ, या तो अगर मैं PhD की बात करूँ तो, या तो पोस्ट डॉक की बात करूँ, तकरीबन PhD का आपको मिलता है 4,000। और पोस्ट डॉक जो होता है PhD का हाई से ऊपर एक लेवल ऊपर है, वो आप लोगों को यहाँ पे स्टाइपेंड मिलता है। स्टाइपेंड मतलब आपको जेब खर्च देती है यहाँ की गवर्नमेंट। 20,000 RMB, 20,000, 20,000 RMB इस अप्रॉक्सीमेटली लाइक 6 to 7 lakhs ऑफ पाकिस्तान। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे किस तरह आप सर्वाइव कर सकते हैं। उसके अलावा अगर जब वहाँ पे ग्रेजुएशन कर लेते हैं PhD वाले और पोस्ट डॉक वाले, उसके बाद जो उनकी जॉब लगती है, ना ही यकीन करें, यकीन नहीं करेंगे आप, मुझे पता है उनको तो चाइनीज़ यहाँ पे अगर आप पब्लिश कराते हैं पेपर्स, तो चाइना आपको नेशनलिटी देते हैं। यहाँ पे नेशनलिटी देने का मकसद ये है कि आपको सिटीजनशिप मिल जाती है, लेकिन बगैर पासपोर्ट के। आपको हर 10 साल बाद रिन्यू करानी पड़ेगी। यहाँ पे PR होता है, परमानेंट रेजिडेंसी, तो आपको हर 10 साल बाद रिन्यू करानी पड़ेगी यहाँ पे। इसके अलावा आप यहाँ पे अब जितने भी आपको रूल्स हैं चाइना के, लॉज आप इम्प्लीमेंट होंगे, और बाकी काफ़ी इजी लाइफ हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि आपको एक कार्ड मिल जाता है, कार्ड के ऊपर आपका यहाँ पे नंबर होता है, ID कार्ड वो मेंशन होता है, और काफ़ी चीज़ें आप एक्सेस कर सकते हैं उसके बाद चाइना के अंदर, आपको पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये चीज़ें हैं। उसके अलावा मैं बात करता हूँ बिज़नेस की। यहाँ पे बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ इंतहा की बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यकीन करें, अभी भी मैं बैठा हूँ ईवू के अंदर। ईवू आपको पता होगा, जिसको चाइना में उनको पता है, ईवू वो है ट्रेड सेंटर है जहाँ से अमेज़ोन, वॉलमार्ट और बाकी छोटी मोटी ना समझा कि हर चीज़ 95% ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी यहीं से मैं कहता हूँ हैंडल हो सकती है। अगर यहाँ ये ईवू एक दिन के लिए 2 दिन के लिए बंद हो जाए तो बहुत बड़ा लॉस होगा वर्ल्ड को ट्रेडिंग के अंदर। बेसिकली ये मार्केट है, यहीं सारा एक्सपोर्ट होता है, और गोंगचू मार्केट ये है, और यहाँ से 95% मुझे मेरे ख्याल से यहाँ से होता है, क्योंकि यहाँ पे मैं मार्केट में जाता हूँ विजिट करने के लिए अपने क्लाइंट्स के प्रोडक्ट्स वगैरह सोर्सिंग करने के लिए, या तो क्वालिटी चेकिंग वगैरह या प्रोडक्ट काउंटिंग वगैरह करने के लिए। तो यहाँ पे यकीन करें, मैं तो थक जाता हूँ। मैं तो टैक्सी से ना एक शॉप दूसरी शॉप में मैं टैक्सी यूज़ करता हूँ। ऐसे हैं डिस्ट्रिक्ट्स बने हुए अलग अलग, यहाँ पे टैक्सी से जाते हैं। और ये सारे हैं फैक्ट्रीज हैं यहाँ पे, जो आपको फैक्ट्रीज यहाँ पे अपना यहाँ पे लेआउट शो करती हैं, और यहाँ पे प्रोडक्ट सैंपल रखती हैं अपने। यहाँ पे आप जाएंगे, ऑर्डर करेंगे, ये आपको फिर अपने वेयर हाउस से आपको सामान पहुँचा देंगे आपके वेयर हाउस में, या आपको आप लोकेशन जो आपने गिवन होगी उसमें पहुँचा देंगे। आपका अपना काम है, आपके शिपमेंट करते हैं, कहाँ पे करते हैं, किस कंट्री में करते हैं, वो भी हम प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे इंतहा का बिजनेस है। अभी मैं जिस रेस्टोरेंट में बैठा हूँ, ये भी टर्किश रेस्टोरेंट है। टर्किश रेस्टोरेंट यहाँ पे किसी इंटरनेशनल बंदे का ही है, बिजनेस कर रहे हैं यहाँ पे। और काफ़ी रेस्टोरेंट्स हैं हलाल, काफ़ी रेस्टोरेंट्स हैं सारे फॉरेनर्स के यहाँ पे ईवू के अंदर। बेसिकली कहने का मकसद ये है कि आप हर किस्म का बिजनेस कर सकते हैं यहाँ पे, अगर आपके अंदर एबिलिटी हो। और एबिलिटी कैसे आप ला सकते हैं? मेहनत करके, एक्सपीरियंस लेके। तो एट द एंड मैं सबको यही मशवरा दूंगा, यही सिंपल सा मेरा मशवरा होगा, और मेरा ऑनेस्ट मशवरा है कि चाइना आ जाएं। 2026 है, चाइना आ जाएं। चाइना से बेस्ट कंट्री मुझे नहीं लगता कोई है। अगर कोई बंदा लॉयल है अपनी ज़िंदगी के साथ, अगर मैं फ़र्ज़ किया, मैं सीधी बात करता हूँ,
हम किसी और कंट्री जाना चाहते हैं, हम यूरोप की तरफ, अमेरिका, इन जैसे मूव करना चाहते हैं, लेकिन अभी हमारी जेब जब हमें इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, हम जेब इजाज़त नहीं देती, इतनी हम अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी माँ बाप की ज़मीन बेच के निकलते हैं, और वो जो वहाँ पे इनकम जितनी जनरेट करते हैं वो जाके यूनिवर्सिटी की फ़ीसों में ही उतारते हैं। तो उसके बाद भी आजकल आपको पता है नेशनैलिटी वगैरह नहीं मिल रही है, आजकल बहुत डिफ़िकल्ट हो रही है। 10 साल 15 साल तक मैंने देखा लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन नेशनैलिटी किसी को नहीं मिल रही वहाँ पे। तो हमारे जितने भी बंदे नेशनलिटी के लिए भागते हैं और कंट्रीज में, मैं आपको ये मसला देता हूँ, यहाँ पे आगे कुछ जॉब कर लेंगे एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद, या पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, अपना जेब खर्च उठा सकते हैं, जॉब कर लेंगे यहाँ पे आगे, या तो आपको बहुत एजुकेशन की तरफ आपका जहन चलता है तो आप यहाँ पे पोस्ट डॉक कर लें या आप PhD कर लें, वो बेस्ट आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। उसके बाद फिर आप यहाँ पे इजीली समझ लेंगे, PR आपको मिल जाएगी, चाइना की PR। आपको पता है चाइना की PR क्या चीज़ है, फिर चाइना की नेशनैलिटी क्या चीज़ है आपको पता है फिर। तो एट द एंड यही कहूँगा कि जिसने जिस तरह भी स्टेप उठाना है, जिस तरह भी आना चाहता है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल पहला कदम आपका होगा कि चाइना में आएँ, लैंग्वेज के लिए आएँ, लैंग्वेज प्रोग्राम पढ़ें, उसके बाद फिर बैचलर्स के लिए आएँ। अगर तो फ़र्ज़ किया कोई यहाँ पे लैंग्वेज के लिए आता है, यहीं से फिर बैठ के लैंग्वेज पढ़ के आपका HS का डिग्री आ जाएगी, उसी की बेसिस पे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं ईजिली, जब आपका यहाँ पे लैंग्वेज में एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद HSK करने के बाद, HSK कहते हैं यहाँ पे लैंग्वेज, चाइनीज़ लैंग्वेज डिग्री कंप्लीट है, उसको HSK कहते हैं यहाँ पे। HSK डिग्री आपके पास होगी, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में ईजी अप्लाई कर सकते हैं, ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है मेरे कहने का मकसद है, वहाँ पे आपको स्टाइपेंड मिल सकता है, अगर आपके ग्रेड्स अच्छे हैं, आपका इंटरव्यू अच्छा हो जाता है, मंथली वजीफ़ा भी मिलेगा। उसके बाद एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे सेटल हो जाए, यहीं पे सेटल हो जाए, आपको एक्सपीरियंस होगा, कल्चर का पता लग जाएगा, बाकी आपको पता है चल जाएगा सोर्सिंग वगैरह किस तरह करनी है। अगर नहीं पता वो भी हम बता देंगे, हमारी कंपनी से डील कर लेगी। दूसरी बात है कि अगर एडमिशन अभी भी हमारे पास ओपन है, अगर कोई आना चाहता है लाजमी हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करें। और मेरा सिंपल सा ये इतनी लंबी वीडियो बनाने का 12 मिनट की मकसद ये था कि आप लोगों को मैं बता सकूँ कि चाइना क्या चीज़ है। 2026 के अंदर आप आना चाहते हैं तो डेफिनेटली मोस्ट वेलकम। मेरा पहले ऑस्ट्रेलिया का ख्वाब था जाने का, लेकिन अभी मैं चाइना में अल्हम्दुलिल्लाह सेटल हूँ। चाइना इज़ द बेस्ट, आई विल से जस्ट चाइना इज़ द बेस्ट। सो सबको मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। सो